गुड इवनिंग। विधान परिषद आरओ एआरओ भर्ती 2020 के सभी कैंडिडेट्स का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आंसर की के बारे में, जो कि सामान्य हिंदी की आंसर की है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बात करें अगर जीएस की, तो जीएस का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप वहां से जीएस के क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के पेपर के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी हो जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51, शुद्ध वाक्य कौन सा है। ये डी सीरीज का पेपर है, तो डी सीरीज से आप मिलान कर लीजिए अपने सीरीज के अकॉर्डिंगली। इसका आंसर है यह किसके हस्ताक्षर हैं, ये शुद्ध है, शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन सी। 52 में है शुद्ध वाक्य बताइए, इसमें है ऑप्शन बी, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। 53 में है अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो देखिए इसमें मीरा एक प्रसिद्ध कवयित्री थी, इसमें यही अशुद्ध है। मीरा होता है, मीरा के ऊपर बिंदी नहीं होती है। डी है इसका करेक्ट आंसर। अगला है किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, ऐक्यता से उन्नति होती है। देखिए बहुत ही सिंपल है, घी की नहीं, घी की शुद्ध दुकान नहीं होती, शुद्ध घी की दुकान होती है। आँखों से देखी नहीं होती, आँखों देखी होती है। और मैं प्रातःकाल और आज तो दोनों नहीं जाए लगेगा, मैं प्रातःकाल दोनों ही समय बता रहे हैं, तो इसका करेक्ट है आंसर डी। 55 में है किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। तो इस प्रश्न में जो है थोड़ा कंफ्यूजन है, आप कहाँ पर रह रहे हैं ये शुद्ध है, और आदरणीय बहन जी कहाँ गई, शुद्ध यहीं पर है, आप कहाँ पर रह रहे हैं। क्योंकि बहन जी कहाँ गई जब आदरणीय लगाया है तो यानी ये एक तरह से बहुवचन माना जाएगा, फिर कहाँ गई होना चाहिए, बिंदी होनी चाहिए, तो बी है इसका। 56 में है उन्होंने अपने जीवन में बहुत सा उतार चढ़ाव देखा था, यही शुद्ध है। 57 में है आपसे सानुरोध प्रार्थना है कि हमारे घर अवश्य पधारें, ऑप्शन सी ये करेक्ट है। 58 में है हमें दिल्ली जाना है, यही शुद्ध है। 59 है कारक संबंधी अशुद्धि है, तो यह समाचार दूरदर्शन में प्रसारित हुआ था, यही इसका करेक्ट आंसर है। इसी में अशुद्धि है, दूरदर्शन में नहीं दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था। कौन सा वाक्य अशुद्ध है, पढ़ने में आलस्य ठीक नहीं है, यही अशुद्ध है। आज़ादी का तो बहुत सिंपल है, गुलामी। कौन सा विलोम शब्द नहीं है। तो देखिए श्याम श्वेत, संक्षेप विस्तार, सृजन संहार, ये जो है विलोम है। सृजन का संहार, संक्षेप का विस्तार, श्याम का श्वेत। लेकिन स्वजन का दुर्जन नहीं होता है, स्वजन का परिजन होता है। नैसर्गिक का विलोम है, यहाँ देखिए ये सही विलोम शब्द नहीं है। स्वजन और दुर्जन, जो दुर्जन शब्द है, दुर्जन का होता है विलोम सज्जन। तो अगर यहाँ पर सज्जन और दुर्जन होता तो ये करेक्ट होता। तो यही जो है इसका आंसर है, ये विलोम शब्द नहीं है। नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, इसका विलोम है कृत्रिम। अल्पज्ञ का होगा सर्वज्ञ। सत्कार का तो बिल्कुल क्लियर है, दुत्कार हो गया। मर्त्य यानी जो मरणशील है, जो मरने वाला है, उसका होता है अमर। दुर्लभ का बहुत इजी है, सुलभ। तृषा शब्द का है तृप्ति।
तृषा प्यास, उसका है तृप्ति, संतुष्टि। नैसर्गिक और जंगम, तो नैसर्गिक का होता है कृत्रिम, जंगम का स्थावर, ऑप्शन बी। तिमिर का है प्रकाश, तिमिर अंधेरा, प्रकाश उजाला। जो जाकर पुनः आ गया हो, प्रत्यागत, प्रत्यागत। मोक्ष की इच्छा करने वाला मुमुक्षु कहते हैं, ऑप्शन बी। मित्र का अर्थ नहीं कौन है, सखा माने मित्र होता है, दोस्त माने भी मित्र होता है, सूर्य भी जो है मित्र के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, लेकिन बादल जो है वो मित्र का अर्थ नहीं है, तो इसका आंसर है बी। कुशल का समानार्थी कौन नहीं है, कुशल का पर्यायवाची कौन नहीं है, निपुण, प्रवीण तो बिल्कुल क्लियर कट है। चतुर और चालाक, यहाँ थोड़ा सा भिन्नता है। चालाक का मतलब यहाँ पे कनिंग टाइप का, चतुर ये कुशल का समानार्थी है, तो यहाँ पर होगा चालाक। जिसका प्राप्त करना बहुत कठिन है, दुष्प्राप्य हो गया। बहुत कम बरसात तो अल्प वृष्टि हो गई। रास्ते में खाने वाली भोज्य सामग्री पाथे बोलते हैं। संसार से संबद्ध सांसारिक हो गया, ऑप्शन सी। गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री, ऑप्शन डी। जो बात लोगों से सुनी गई हो, इसको कहते हैं जनश्रुति, ऐसा कहा जाता है, तो उसका कहते हैं जनश्रुति। मुकुल, मोरक, गुंजा ये कली के पर्यायवाची हैं, तो कलिका होगा इसका आंसर बी। बिजली का पर्यायवाची कौन नहीं है, छपा। छपा जो है रात्रि को कहते हैं, बाकी दामिनी, चपला, तड़ित ये बिजली के पर्यायवाची हैं। ऐसे ही चंद्रमा का पर्यायवाची है मृगांक। नौकर का पर्यायवाची है भृत्य। किरण का पर्यायवाची है मरीचि। माँ का पर्यायवाची प्रसू। आँख का अंबक। अग्नि का पर्यायवाची पावक। पंडित का पर्यायवाची विद्वान। कोयल का पर्यायवाची पिक। काक, पिक कहते हैं, काक, कौवा, पिक, कोयल। सारंग माने भी कोयल होता है, लेकिन सारंग के और भी कई अर्थ होते हैं, पिक का केवल कोयल होता है, इसलिए इसका पिक होगा। तत्सम घोटक यानी घोड़ा, घोड़े का तत्सम घोटक। हिरण का है हरिण, तत्सम। अब ये पूछा है तद्भव शब्द, तो क्षीर, कूप, कर्म ये तीनों तत्सम शब्द है। खीर जो है ये तद्भव शब्द है। क्षार का तद्भव होता है खार। अब इसमें तत्सम पूछा है आम्र, यही तत्सम है, तद्भव है आम। ईंट जो है ये तद्भव शब्द है। इसमें देखिए 97 में तद्भव शब्द जो है वो है जमुना। जमुना का तत्सम होता है यमुना। 98 में है तत्सम है पुस्तक। किताब जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। और आमलक जो है ये तत्सम शब्द है, आमलक कहते हैं आंवला। तो ये आपके 50 प्रश्न हिंदी के हो गए। कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। जैसा कि मैं समझता हूं कि इसमें आपके 50 में 40 से 45 के बीच क्वेश्चन निश्चित रूप से सही होंगे, और अगर इतने सही होते हैं तो सिलेक्शन भी होगा। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिंदी के कितने प्रश्न सही हैं। जीएस का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से चेक कर लीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।